देखिए, लव मैरिज करनी चाहिए किसी व्यक्ति को जीवन में या अरेंज मैरिज, या किसकी तरफ जाना चाहिए, या जिसके साथ हम रिश्ते बना के रखे हैं इतने सालों से, इतने महीनों से, उससे ही विवाह करना चाहिए, या फिर समाज को देख के जो उत्तम है जिसे समाज कहता है अरेंज मैरिज करनी चाहिए। किसी में कोई समस्या तो नहीं आती, कहीं लव मैरिज ही ज़्यादा टूट रही है तो लव मैरिज करना गलत है, जो समाज कहता है वो सही है, या अरेंज मैरिज में भी दिक्कतें आ जाती है। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, मैं तुम्हें दोनों प्रोसीजर से जो मैरिजेस होती हैं पूरी खोल देता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। देखिए, अरेंज मैरिज कौन व्यक्ति करता है? जिसके जीवन में कोई रिलेशन नहीं बन पाया, बहुत समय हो गया, या रिलेशन बना था पर वो व्यक्ति सही नहीं था, तो माँ बापों की सुनी और अरेंज मैरिज कर ली। पर इसमें एक समस्या उत्पन्न हुई थी पहले कि वो व्यक्ति सही नहीं था। चलिए अब लव मैरिज को देख लेते हैं। लव मैरिज में भाई आज शादी हो गई, 2 साल का रिलेशन था, बहुत प्यार करते थे, शादी कर ली हमने, पर बाद में तलाक की नौबत आ गई, बाद में लड़ाई झगड़े हुए। शादी के समय कुछ महीने पहले बहुत झगड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों का, या शादी और भी तरीकों से होती हो, सबका मिशन एक ही है कि आपका जीवन सुख में हो, आपकी गृहस्थी बसे। समय के साथ जो परिवर्तन आता है, पहले आप घर वालों के साथ रहते थे, अब आप शादीशुदा हो गए हैं, अल्टीमेटली एम सबका एक ही है कि जीवन आपका गृहस्थी में घुस चुका है और आपको गृहस्थी का सोचना है। तो कहाँ निर्भर करते हैं ये? सम्मेलन से करी हुई शादी या परिवार को खुशी ना हो ऐसी शादी करी हुई? चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपक वर्मा। देखिए, लव मैरिज में क्या होता है, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो यहाँ आपको एक पॉइंट मिल जाता है, एक पॉजिटिव पॉइंट आपकी साइड ये आ जाता है कि आप व्यक्ति को पहले से ही जान जाते हैं। पहले आपको ये समझिए कि प्री मैरिज एक रिजल्ट मिल जाता है किसी एग्जाम का, या पूरी उसकी एक मार्कशीट आपके सामने आ जाती है कि लड़का ऐसा है और लड़की ऐसी है। अगर तुम दोनों आगे चल के साथ रह सकते हो तो इसमें घुसो, क्योंकि अभी ना मिलना समाज और कानून की व्यवस्था से हुआ था, ना तलाक है। पर शादी के बाद कानून आ जाता है, रिश्ते नाते बहुत चीजें आ जाती हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो लव मैरिज यहाँ पे बेनिफिशियल है कि हाँ भाई, एक प्री कार्ड मिल जाता है जिसमें लड़का पूरा खुल जाता है, लड़की अच्छे से जान जाते हैं एक दूसरे को कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। पर इसमें एक दिक्कत है जो आजकल समाज में है कि रिलेशन बनाते वक्त हम व्यक्ति को समय देते हैं, हमारे शरीर भी मिल चुके होते हैं, हमारी आत्माएं मिल चुकी होती है, हमें फीलिंग आ जाती हैं, आदतें पड़ जाती हैं, प्रेम हो जाता है, पर एक दूसरे को जान नहीं पाते। जब तक रिश्ते में रहे, रिश्ते का ही सोचा, भविष्य का नहीं सोच पाते कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये दिक्कत तब और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब परिवार आपके साथ ना खड़ा हो, जब ये समाज आपके साथ ना खड़ा हो। तो लव मैरिज वहां पर सही है। अगर मान लीजिए कोई लड़का आपको पसंद है, कोई लड़की आपको पसंद है, घर वालों से बात करिए और थोड़ा सा मना वगैरह करके, सबको राजी करके विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये वहां बेनिफिशियल है कि एक पॉइंट ये है आपके पास कि आपने जान लिया। पर जानिए व्यक्ति को कि व्यक्ति है कैसा, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, दिमागी रूप से, दिल से कैसा है, बेईमान तो नहीं है, चीटर तो नहीं है, ज्यादा नशे वगैरह तो नहीं करता है, गृहस्थी आपकी सही चल जाएगी। क्योंकि जब भी आप किसी पुरुष से, किसी महिला से, ऐसे अपोजिट जेंडर से रिश्ता बनाएं तो एक ही बात ध्यान में रखें कि भाई मेरी गृहस्थी हो जाएगी तो ये कैसा उतर के आएगा, मेरे बच्चे होंगे, उनकी परवरिश के लिए आर्थिक स्थिति क्या है, करियर कैसा है, दिमाग दिल कैसा व्यक्ति है, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। लड़कियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि वो पहले से ही फिजिकल जो कि आवश्यक नहीं है वो हो जाती हैं, और उसी को बुनियाद समझ लेती हैं विवाह की कि अब तो फिजिकल हो गया है, अब तो शादी करनी पड़ेगी, जो कि बेहद गलत है। तुमने जाना नहीं किसी और को, मत करो फिजिकल। टूट रहा है रिश्ता, तोड़ने दो, हो सकता है वो इसीलिए आया हो, पर फिजिकल एक बुनियाद नहीं हो सकता किसी भी लड़की के लिए विवाह की, क्योंकि ये केवल एक इमोशन है। इससे ज्यादा जरूरी बातें और भी हैं, जरूरी जिम्मेदारियां हैं, जहां लड़के को बिल्कुल अच्छे से उतर के आना होता है। लड़कों में भी दिक्कत हो जाती है कि लड़की सुंदर देखी, हाँ भी शादी होगी, दुनिया कहेगी अरे बहू बड़ी सुंदर है। अरे सुंदरता एक कोने में पड़ी है तुम्हारी,
वो लड़की वैसी तो है ना जैसी आपके घर वालों को चाहिए थी, जैसी तुम्हें जीवन में चाहिए थी। क्योंकि कोई भी शादी होती है, कुछ समय तो पत्नी मान लो अलग भी रहती है, बाद में कुछ समय तो उसे परिवार के साथ ही रहना पड़ेगा, और वो भी आपके घर में। तो लड़की वैसी है या नहीं है? खाली फिजिकल नीड, सुंदरता, ये विवाह के लिए जरूरी है ही नहीं। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को पहले से जान लिया है एकदम पूरा परफेक्टली, क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, या उन गलतियों को, उन कमियों पे मैं कैसे समझौता कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो लव मैरिज बेस्ट है। क्योंकि पार्टनर को आपने पहले ही जान लिया जब वो पक्का होने वाला था। ये समझिए कि आज आपका रिलेशन है तो शादी होते ही, सारे डॉक्यूमेंटेशन होते ही, पंडित जी के मंत्रों से एक ये विवाह पक्का हो जाता है। मतलब ये शादी जो रिश्ता चल रहा था आपका, ये कंफर्म्ड हो जाता है, सामाजिक रूप से अप्रूव्ड हो जाता है। मतलब ये समझिए कि अधिकारी जी के साइन हो गए, हाँ जी रिश्ता पक्का है। अब यहाँ पे बेनिफिट ये है कि रिश्ता पक्का तो मैंने कर लिया, पर मुझे पहले से ही पता है कि लड़के में या लड़की में ये कमियां हैं, ये दिक्कतें हैं, और इन पर मैं ऐसा समझौता करूंगी क्योंकि पिछले सालों में मैंने ये समझौता किया है। ठीक है, तो लव मैरिज इतनी बेनिफिशियल है बस। चलिए कि पहले जानने का मौका मिल जाता है एक दूसरे को, मान लेते हैं। अब चलिए अरेंज मैरिज की बात करते हैं। अरेंज मैरिज कहाँ सही है? देखिए, अरेंज मैरिज में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम्हें पहले जानने का मौका नहीं मिल पाता। मान लीजिए आपकी रिश्ता हुआ, आपका रोका हुआ, 6-7 महीने का फोन पर बात करने का समय मिला, या तो आप बेहद समझदार हो जो बातों को पकड़ लें, व्यक्ति की बातों को जान लें और समझ जाएं। पर फोनों पे कितना कितना जान पाएंगे आप? जब तक एक छत के नीचे नहीं आओगे तब तक एक दूसरे के जीवन में कैसे उतरोगे, फिर कैसे जानोगे? हो सकता है आप दिन भर 1 घंटा बिताते हो फोन पे, जो शादी होने वाली लड़की है, लड़का है, बाकी के 23 घंटे क्या करता है? कोई नशा तो नहीं करता, कोई और स्त्रियों से बातें तो नहीं करता, वो लड़का गे तो नहीं है? आजकल बेहद अपॉइंटमेंट आती है लड़कियों की, सर शादी हो गई हमारी, लड़का ये निकला। लड़के में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई हार्मोन डिसऑर्डर तो नहीं है उसका, शारीरिक रूप से कमजोर तो नहीं है, दिमागी रूप से तो नहीं है, करियर में संपत्ति कितनी है ये तो माँ बापों ने देख लिया होगा पहले ही। पर बाकी चीजें जो तुम्हें नीड है एज ए गर्ल, जो तुम्हें चाहिए उससे, ये तो तुम्हारी गृहस्थी को चाहिए, पैसा संपत्ति, पर जो तुम्हें चाहिए फिजिकल, शरीर में कैसा है वो, उम्र ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा नशे तो नहीं करता, तो ये सब जानने का मौका केवल लव मैरिज में मिल जाता है। क्यों? वो भी वहां पे जहां लड़का और लड़की एक साथ लंबे समय तक रह लेते हैं। तो लड़का इतने समय तक तो कोई रुक नहीं सकता, इतने समय तक तो कोई छुपा के रख नहीं सकता, फोन पे तो छुपा भी सकता है, पर लव मैरिज में ये दोनों के व्यक्तित्व, असलियत क्या है, दोनों है कैसे, आखिर ये खुल जाते हैं। पर अरेंज मैरिज में बस एक ही दिक्कत है कि पहले जानने का मौका नहीं मिल पाता। और कुछ बेनिफिट भी है अरेंज मैरिज में, जैसे समाज पूरा साथ रहता है, परिवार पूरा साथ रहता है, तो कल को मान लो कोई दिक्कतें आती भी हैं तो ये सब लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि लव मैरिज में यही दिक्कत आती है कि बहुत लोग इसके अपोजिट में जाते हैं। लड़की के घर वाले खास करके अपोजिट में जाएंगे कि हम नहीं कर रहे, जात अलग है, ऐसा है वैसा है, इतनी दूर और ऐसा है। तो कल को कोई समस्या भी आती है तो परिवार साथ खड़ा हो जाता है, समझौता हो जाता है। पर उन बातों का क्या जो कभी बदल ही नहीं सकते। जैसे मुझ पे अपॉइंटमेंट आई थी कि ये कोई लड़का है, उससे बातें करते हैं, और मैंने कई बार इनकी चैट भी पकड़ी है जहाँ कुछ ऐसी चैट थी जिससे ये साबित हो जाता है कि ये लड़का गे है। और मम्मी पापा की केयर के लिए घर में बहू लानी थी, उम्र हो गई लड़के की 30 साल, तो शादी करनी थी, तो इनने कर ली, बस इस काम के लिए शादी कर ली। अब इसमें क्या परिवार खड़ा होगा तुम्हारे साथ, क्या कर लेगा वो, समाज भी क्या खड़ा होगा, ये तो बदल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर तलाक, या तो आप अपनी फिजिकल नीड खत्म करिए, बिल्कुल खत्म ही कर दीजिए, समझौता करिए अपनी नीड्स के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, या तलाक ले लीजिए। बस यही बेनिफिट है एक लव मैरिज का कि व्यक्ति को तुम्हें पहले से जानने का मौका मिल जाता है, जो अरेंज मैरिज में नहीं मिल पाता। अरेंज मैरिज में यह बेनिफिट भी है कि बाकी के सारे कार्यक्रम जो समाज चाहता है, सम्मेलन, दावतें, पार्टियां, परिवारों का मिलना, परिवारों से रिश्ते अच्छे चलना, वो सब हो जाता है। एक दूसरे को सम्मान मिल जाता है, लड़के को लड़की को, परिवारों की रजामंदी होती है, थोड़ा अच्छे से चल जाता है। पर आप गहराई में उतरो तो रहना तो 2 पर्सन को साथ में है ना, परिवारों को नहीं।
परिवार चाहे कितने भी अच्छे हों, पर अगर उन दोनों की नहीं बन रही है और ना ही वे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो घर ही नहीं चल पाएगा। तो परिवार क्या घंटा खिलाएंगे, क्या करेंगे परिवार, बताओ। व्यक्तियों को जानना जरूरी है। लव मैरिज में बस सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लगती है कि व्यक्तियों को जानने का मौका नहीं मिलता। बाकी सब चीजें ठीक है। लड़के को दहेज मिल जाना चाहिए, ये तो समाज की प्रथा है ना। समाज जो चाहता है मिल जाना चाहिए, मिल गया। दोनों परिवारों की रजामंदी हो, समाज को दावत मिले, ये सब प्रथाएं हैं। पर जब आप हकीकत में उतरेंगे, जो तलाक के कारण होते हैं वो यही होते हैं कि पर्सन गलत होना या पर्सन वैसा ना होना जैसा कोई व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में। ये सब समाज, सब परिवार, सब एक तरफ हट जाता है अगर व्यक्ति गलत मिल जाए। और व्यक्ति सही हो अगर, जिससे तुम्हारा विवाह हो रहा है, तो ये कितना भी नाराज हो सब मान जाता है। अरे समाज को चाहिए क्या दावतें, परिवारों को क्या चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे खुश रहें, तो सब सही हो जाता है। इसीलिए मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि अगर अरेंज मैरिज में जा रहे हो तो परिवार आपका बहुत अच्छा समझदार होना चाहिए, ताकि वो अच्छे व्यक्ति को चुन सके। ऐसा ना समझे कि अरे यार उम्र हो रही है, अरे यार जिम्मेदारी है, अरे यार जल्दी से निपटाना है, कोई भी गधे का बच्चा लाके खड़ा कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे आपकी शादी कराना एक जिम्मेदारी लगे, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बोझ ना लगे। और दूसरा, मैं चाहता हूं, ये हाईली चाहता हूं कि जब आपकी अरेंज मैरिज हो जाए, जब रिश्ता तय हो जाए या रोका वगैरह हो जाए, थोड़ा लड़का लड़की को समय दिया जाए एक दूसरे को जानने का। और उसमें भी लड़का वो चीजें करे या वो भविष्य दिखाए जो वास्तविकता में उसे रखना चाहता है। कि लड़की से कह दे कि देखो जी, शादी के बाद ये है आपकी लाइफ, अगर आप कंफर्टेबल हो, चाहती हो इस विवाह को करना तो कर लो। और लड़की भी बताते खुल के कि देखो भैया शादी तो तुम कर रहे हो, लेकिन ऐसे रहूंगी मैं, ऐसे नहीं रह सकती। अगर दोनों में समझौता बन जाता है तो ही विवाह करा जाए। ये रोका हो गया, हमने तो टीका कर दिया, हमारी तो लड़की की बेइज्जती हो जाएगी कि शादी टूट गई, ये हो गया। अरे भाई, अभी जितने भी दुख हो रहे हैं, शादी टूट रही है, शादी नहीं रिश्ता टूट रहा है, ये सारे के सारे दुख जितने भी हैं, चाहे लव मैरिज में परिवार साथ कोई ना खड़ा हो, चाहे अरेंज मैरिज में रोका टूटे या बातें खराब हो जाए, ये सब दुख उससे छोटे हैं कि किसी का तलाक हो जाए, क्योंकि वो बहुत दुख देता है। बात समझे थोड़ी सी। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रोसीजर गलत हो सकते हैं किसी विवाह को करने के, किसी काम को करने के प्रोसीजर अलग हो सकते हैं, पर रिजल्ट सही आना चाहिए। और रिजल्ट तो यही है ना कि लड़का अच्छा हो, लड़की अच्छी हो, दोनों के कमियों पर रजामंदी हो, दोनों को एक दूसरे की हकीकत पता हो। क्योंकि कब तक छुपा के रखेंगे। मान लीजिए लड़के में कोई कमी है, मान लीजिए लड़की में कोई कमी है, आपने शादी से पहले तो छुपा ली, पर शादी के बाद कब, जब दोनों एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे रहेंगे, तो सामने तो आएगी वो हकीकत। और रिजल्ट तो यही है ना कि दोनों सुख में रहें। तो रिजल्ट आप लोग क्यों खराब करते हैं? क्यों रिश्ते में रह के बातें छुपा लेते हैं? क्यों अरेंज मैरिज में ये रोके का डर दे के हमारा रिश्ता टूटेगा, समाज में बेइज्जती होगी, ऐसी धमकियां दे के लड़के को क्यों मजबूर करते हैं विवाह करने के लिए? इससे जीवन आपका ही खतरे में है। मैं सच बता रहा हूं, लड़का कितना भी खराब हो, चाहे अरेंज मैरिज में या लव मैरिज में, पर किसी भी हद तक रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, वैवाहिक जीवन किसी का नहीं टूटना चाहिए। मैं दिल से चाहता हूं और ये अधिकतर लोगों को सलाह भी देता हूं। मुझ पर बहुत अपॉइंटमेंट आती। अभी पीछे आई थी, कोई महिला थी 30 साल की, पुरुष थे 45-46 साल के, कि मेरी ये फिजिकल नीड पूरी नहीं करते और मुझे प्रेम नहीं करते, मुझे केयरिंग नहीं करते। देखिए, पहली सलाह तो ये है कि घर ना टूटे, बस समझौता अगर कर सकते हो तो समझौते पे उतरो। बहुत सारे लड़कों की आती है कि भैया ऐसी ऐसी बात है और मुझ में ये कमी है, मैं लड़कों में रुचि रखता हूं। एक बार घर बंध गया तो कितना भी दिक्कतें हो जाए, प्रोसीजिंग को लेके तुम्हारी कि ऐसे विवाह करा, वैसे करा, समाज उंगली उठाए या ना उठाए, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट ही शोर मचा देता है। बात समझी थोड़ी सी। मुझसे कोई व्यक्तिगत सलाह चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। और मैं दिल से चाहता हूं और तुम्हें सलाह भी देता हूं इस बात के लिए कि कुछ भी हो जाए, दो पार्टनर जो आपस में जुड़ रहे हैं वो सही होने चाहिए। तुम्हारी कोई अरेंज मैरिज भी हो रही है, लड़का अच्छा है मान लो, मेरे लड़के की माँ जो है वो बहुत हस्तक्षेप करेंगी, अभी से कितना कर रही हैं, कुछ चीजों में समझौता हो जाता है। लड़के को बताओ, लड़का अगर समझौता कर लेता है तुमसे तो सही है लड़का। बस
अगेंस्ट तुम्हारे नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, नमस्कार, मिलता हूँ तुम्हें नई वीडियो में।